हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न जो है वो बार बार उठता है कि ग्रह जो हैं वो किसी राशि में बैठते हैं और आप चार पांच कुंडलियां उठा लीजिए, एक ग्रह किसी एक राशि में ही मिल जाए चार पांच लोगों के, लेकिन उसके फल जो हैं वो पूरी तरह से बदलने लगते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई सा ग्रह अगर अपनी ही राशि में बैठा है तो उसका फल सर्वदा हमेशा ही एक जैसा या पूर्ण तरीके से शुभ होगा। ये जो अंतर आता है कि एक ग्रह अपने किसी एक राशि में बैठकर भी हमें शुभ फल नहीं प्रदान कर पाता, तो उसके पीछे जो कारण होता है वो होता है नक्षत्र और साथ ही साथ नक्षत्र पद। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि नक्षत्र और नक्षत्र पद ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, सबसे पहला जो एक कंसेप्ट है वो ये कि आपके पास दो कुंडलियां हमेशा रहती हैं। एक तो होता है आपका बर्थ का चार्ट और एक आपका होता है कहीं ना कहीं नवांश कुंडली D9। और ऐसा माना जाता है कि अगर ग्रह नवांश में अच्छी स्थिति में है तो इसका अर्थ होगा कि वो ग्रह एंड ऑफ द डे शुभ फल, अच्छे फल प्रदान करेगा। तो नवांश को आपकी लगन कुंडली से थोड़ी ज्यादा अहमियत दी जाती है इस मामले में कि अगर मान लीजिए कोई सा ग्रह जन्म कुंडली में बर्थ चार्ट के अंदर नीच राशि स्थिति क्यों ना हो, लेकिन यदि वो नवांश में उच्च स्थिति में आ गया तो वो कहीं ना कहीं जो नीच दिखने वाले प्रभाव हैं उसको नहीं करके भी न्यूट्रल या शुभ प्रभाव कर देगा। तो इसका अर्थ सीधे सीधे ये हुआ, नवांश जो बना है वो बनता है हमारे पदों से और एक नक्षत्र में होते हैं तकरीबन 4 पद। इस कारण से जब कभी भी किसी प्रेडिक्शन को दिया जाए तो वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रह किस पद में बैठा है, यानी कि किस नवांश में बैठा है। फ्रूट जो उसकी दशा रिजल्ट का है वो नवांश ही तय करता है। अब इससे ज़्यादा अहम बात जो खड़ी है वो होती है हमारे नक्षत्र के ऊपर, क्योंकि रिजल्ट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नक्षत्र पर आधारित पाए गए हैं। किस तरह से? देखिए, कुंडली के अंदर शुभ से शुभ ग्रह अगर बात करें, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह कुंडली में अगर कोई होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि देव गुरु जो हैं वो सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं। अब एक एग्जाम्पल चार्ट के तौर पर बोल रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करिएगा। एक मेष लगन की कुंडली में अगर हम बात करें तो देखिए, एक मेष लगन की कुंडली के अंदर गुरु अगर नवम भाव में बैठे हैं तो वो उनकी अपनी ही राशि होगी। ये 9 नंबर की राशि, यहाँ पे गुरु बैठ जाएं तो ये उनकी अपनी ही राशि होगी, लेकिन जो फल यहाँ पे प्राप्त होंगे वो निर्भर करेंगे नक्षत्र के आधार पे। अब नक्षत्र के आधार से अगर हम बात करें तो चीजें क्या क्या हो सकती हैं। एक तो नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा है और नक्षत्र किस टाइप का है, किस प्रकार का है। यहाँ पे गुरुदेव बैठे हैं, अगर ऊपर से देख के कहा जाए तो गुरुदेव की प्लेसमेंट अपनी ही राशि की है और भाव के हिसाब से भी वो बहुत अच्छे भाव में बैठे हैं। रिजल्ट जो होना चाहिए ऐसे में गुरु की दशा का, खासकर गुरु में गुरु का, वो अच्छा होना चाहिए, भाग्य को बदलने वाला होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए जो गुरुदेव हैं वो तकरीबन 2.5 नक्षत्रों में बैठ सकते हैं। वो 2.5 नक्षत्र कौन से होंगे? शुरुआत में केतु का नक्षत्र मूला, इसके बाद शुक्र का नक्षत्र और सूर्य का नक्षत्र। तो यहाँ पर यदि ये गुरुदेव मूला नक्षत्र में बैठ जाएं, केतु के नक्षत्र में बैठ जाएं तो क्या होगा? देखिए, भले वो गुरुदेव अपनी ही राशि में एक अच्छे भाव में बैठे हैं, लेकिन पहली चीज जो समझनी होगी वो ये, अगर गुरुदेव केतु के नक्षत्र मूला नक्षत्र में बैठे हैं तो मूला नक्षत्र का काम क्या है? चीजों को पहले तबाह करना, खत्म करना, उसके बाद उसको दोबारा से क्रिएट करना। तो ऐसे स्थिति में हो सकता है जब दशा चले तो जिंदगी में कुछ चीजों में डिस्टर्बेंसेस आ रही हो, ये तो पहली बात हुई। लेकिन अब वो डिस्टर्बेंसेस कहाँ पर आएंगे, किस जगह पर आएंगे, ये डिसाइड करेगा खुद केतु की प्लेसमेंट। मान लीजिए अगर केतु की प्लेसमेंट जो है वो सपोज लगन के ऊपर आ जाए तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे चलने वाली जो दशा है वो अचानक से प्रभाव करते हुए अगर शुभ स्थिति में है तो जीवन के अंदर पर्सनैलिटी को चेंज कर देगी। ठीक है, लेकिन किस तरीके से होगा? क्योंकि उग्र नक्षत्रों में से एक नक्षत्र है वो, और उसका काम है चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देना। तो हो सकता है पर्सनैलिटी का राइज जो हो रहा हो वो थोड़ा सा हेल्थ को डिस्टर्ब करते हुए भी हो रहा हो।
अगर यही दशा के हिसाब से केतु यहाँ पे बैठ जाए तो ये जो तीव्र प्रभाव होगा, शार्पनेस होगी मूल नक्षत्र की, उसका प्रभाव लॉन्गेविटी ऑफ द मैरिज 8th हाउस पर पड़ना लाजमी है। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, अपने भाव का बैठे हैं, अपने अच्छे राशि में भी बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि है वो उनकी वहां बैठे हैं, लेकिन जब फल की बारी आएगी तो सबसे शुभ ग्रह होकर भी गुरुदेव किसके अधीन होकर फल कर बैठेंगे? मूल नक्षत्र प्लस केतु के अधीन होकर। ये हुआ नंबर 1। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए पद की बात करें तो क्या होगा? मूल नक्षत्र में पहला जो 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट होगा उसका प्रभाव हमें मिलेगा मेष नवांश के रूप में। मेष नवांश के रूप में अगर चीजें मिलती वहां पर तो उसका प्रभाव सीधे सीधे किससे होता? हमारे स्वास्थ्य के साथ जुड़कर हो रहा होता। ठीक है, क्योंकि ये मेष लग्न की कुंडली है। अगर यहाँ पे जो गुरुदेव की डिग्री है वो 3 डिग्री 20 मिनट से आगे बढ़ जाए, 3 डिग्री 21 मिनट से लेकर आगे हो जाए 6 डिग्री 20 मिनट तक के लिए, या 6 डिग्री 40 मिनट तक के लिए, तो गुरु जो है वो किस में चले जाएंगे? वो शुक्र के वृषभ नवांश में चले जाएंगे। वृषभ नवांश में जाने से, क्योंकि शुक्र की राशि आ गई वहां पे गुरु के जाने से थोड़ा सा चुनौती का सामना करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु जब वृषभ नवांश में होंगे तो वो अपने मूल त्रिकोण से 6ठे भाव में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि यदि ऐसे स्थिति में गुरुदेव वृषभ राशि में बैठते हैं तो भले लगन कुंडली में अच्छी स्थिति बैठे हैं, लेकिन नवांश में अपने शत्रु, परम शत्रु की राशि में बैठकर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाया करते हैं। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे हमें समझने की जरूरत पड़ने वाली है। क्या चीज यूटिलाइज की? इस बात को यूटिलाइज किया कि अपने मूल त्रिकोण भाव से नवांश में उसकी जो प्लेसमेंट है वो किस तरफ जा रही है। अगर वो प्लेसमेंट मूल त्रिकोण से शुभ जा रही है तो फिर जीवन के अंदर संघर्ष कम, उन्नति ज्यादा होगी। लेकिन यदि वही प्लेसमेंट मूल त्रिकोण से 6, 8 या 12 हो जाए तो फिर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि नवांश कुंडली में जाकर गुरुदेव उच्च के होते हुए नजर आए, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर संघर्ष बढ़ा। क्यों? क्योंकि अगर नवांश में गुरु उच्च के भी होते हैं तो अपने मूल त्रिकोण से अष्टम हो जाया करते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ है अशुभ है, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो किस प्रकार के नक्षत्र में बैठकर कार्य कर रहा है। अगर नक्षत्र सॉफ्ट नेचर का है तो दशा के अंदर सॉफ्टनेस बनी रहती है। अगर नक्षत्र क्रूर ग्रह जैसे प्लैनेट्स के द्वारा रूल्ड है और अचानक के तत्व दर्शाता है तो ऐसे स्थिति में सडन इवेंट्स का होना उन दशाओं में और किसी चीज से दूर हटना वहां पे कनेक्ट कर सकता है। इसी से हट के गुरु को हट के हम ले लेते हैं, मान लीजिए किसी के शनि देव जो हैं वो यहाँ पे बैठे हैं, 1 नंबर की राशि में बैठे हैं। यहाँ पे सपोज करिए शनि को बिठा देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर भी क्या स्थिति बनेगी? अगेन वही 3 नक्षत्रों का कंसेप्ट वहां पे भी लगेगा। पहला केतु का नक्षत्र, दूसरा यहाँ पे भी शुक्र का नक्षत्र भरणी, और तीसरा जो है कृतिका सूर्यदेव का नक्षत्र। अब देखिए अश्विनी नक्षत्र जो है वो जाना जाता है हीलिंग्स के लिए, इवन दो कि वो केतु का ही नक्षत्र है, लेकिन मूला और अश्विनी में अंतर यह है कि अश्विनी काफी ज्यादा एक्टिव होकर हीलिंग के काम से जुड़ने को दर्शाता है। ऐसे स्थिति में यदि शनिदेव की प्लेसमेंट यहाँ पर 1 नंबर राशि में है प्लस वो अश्विनी नक्षत्र में है, तो अश्विनी नक्षत्र में होने के कारण उनके पास जो पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल क्या आएगा? क्विक हीलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करने की क्षमता बनती है वहां पर। यह अलग बात है कि केतु का वो नक्षत्र प्रभावित हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन के अंदर ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा दूसरों को हील कर सकते हैं। अब दूसरा फैक्टर जो ध्यान रखना है कि केतु की प्लेसमेंट कहाँ है। अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छे भाव में हुई, 10th में हो गई, 11वें में हो गई, तो फिर शनि भले नीच राशि से दिखाई दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं जो प्रभाव करने की कोशिश करेंगे वो आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर देंगे, क्योंकि डिपेंड करेगा नक्षत्र का स्वामी किस शुभ स्थिति में बैठा हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से
यहाँ पे बैठेंगे और मान लीजिए अश्विनी नक्षत्र है, तो अश्विनी नक्षत्र के अंदर सिर्फ 4 पद आते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव या तो फर्स्ट हाउस को ही प्रभावित कर रहे होंगे, यानी कि हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी को ही प्रभावित कर रहे होंगे, या फिर ये शनिदेव अगर दूसरे चरण में आ जाए, यानी कि पद का सेकंड पद आ जाए, तो ये उठ के शुक्र की राशि में जाके बैठ जाएंगे। वहां पर शनि का जो फल होगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेहतर होगा, थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मंगल की राशि में बैठने के बजाय शुक्र की राशि में बैठेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स आसानी से करेंगे। मूल त्रिकोण से सुख भाव में बैठे हुए माने जाएंगे। इसके बाद वहां पे तीसरा जो नवांश बनता है वो 3 नंबर से बुधदेव का ही बनता है। अगर उसमें भी बैठ जाते हैं तो अपने दम पर, अपने संघर्ष के साथ, क्योंकि तीसरा है, अपने हॉबीज को परस्यू करते हुए ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी प्रकार से उन्नति प्रदान करने वाले फेज को हासिल कर सकता है। बुध की राशि में बैठेंगे अगर शनिदेव तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रेंडली होते हैं, अच्छी कंडीशन हो जाती है। अपने मूल त्रिकोण से जो स्थिति है वो होती है तकरीबन पंचम की। अब वही शनिदेव अगर आखिरी के डिग्रीज में है तो क्या होगा, उस नक्षत्र के आखिरी डिग्री यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट और इससे पहले पीछे की तरफ 4 डिग्री माइनस कर लीजिए, तो वहां पर वो शनिदेव की प्लेसमेंट आ जाएगी आपके कर्क राशि के अंदर। कर्क राशि यानी कि चंद्रमा की राशि में बैठेंगे, अपने मूल त्रिकोण से जो होंगे वो छठे हो जाएंगे। थोड़ा सा हो सकता है घर के अंदर की परिस्थितियों से तनाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हो, चुनौतियां वहां से बन रही हो, तो असर जो पड़ने वाला है वो किन जगहों से पड़ रहा है, सीधे सीधे किसी भी दशा का प्रभाव जो है वो 3 बातों को लेकर चल रहा है। पहली बात हो रही है ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठा है उसके नक्षत्र का स्वामी कहाँ बैठा है, पॉइंट नंबर 1 जो कि लगन कुंडली में मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, ग्रह जहां कहीं भी बैठा है वो नवांश में किस प्लेसमेंट में जाकर बैठा है, क्योंकि उस भाव को लेकर प्लस नवांश में जिस भी राशि में वो बैठेंगे उस राशि का स्वामी भी आपके लगन कुंडली में कहां बैठा है उसके प्रभाव को भी लेकर, दोनों चीजों को लेकर वो काम करने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो है कि दशा में आसानी आएगी या दशा में परेशानी आएगी। तो अगर अपने मूल त्रिकोण से अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो परेशानी कम और उन्नति ज्यादा, लेकिन अगर स्थिति थोड़ी सी परेशानी वाली बनी, यानी कि अपने मूल त्रिकोण से ग्रह पे डिपेंड करेगा, 6, 8, 12 किसी को सूट करता है किसी को नहीं सूट करता, तो उस हिसाब से प्लैनेट टू प्लैनेट उस वेरिएशन को ध्यान में रखते हुए उसकी जो स्ट्रगल कैपेसिटी है वो बढ़ जाया करती है। एक और रूल है जो हमेशा काम करता है वो ये कि अगर ग्रह लगन कुंडली में कहीं भी बैठा है लेकिन नवांश में अपनी ही राशि में जाके बैठ जाता है तो वहां पर उस ग्रह को फिर बल प्राप्त हो जाया करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी कारण से किसी भी ग्रह के फल को डिसाइड करने में नक्षत्र और नक्षत्र पर एक अहम रोल निभाता है। यहाँ पे बैठे हुए शनिदेव जो हैं जब एक पर्टिकुलर डिग्री पे आएंगे तो उनको नवांश में 7 नंबर की राशि मिलेगी जहां वो उच्च होते हैं, और ऐसे स्थिति में शनि जो है वो अपने भाव यानी कि उनका मूल त्रिकोण से कहीं ना कहीं नवम को है, जिसकी वजह से जीवन के अंदर शनि जिन चीजों को रूल कर रहे होंगे वो अपने आप से भाग्य की स्थिति अपने से नवम की स्थिति के तरीके से उसके फलों को करते हुए नजर आएंगे। इस कारण से जब कभी भी किसी भी चार्ट के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि एक ग्रह एक ही राशि में बैठा है लेकिन उसके फल बदल रहे हैं तो समझ जाइएगा पहले तो वो नक्षत्र बदल सकता है एक राशि के अंदर, और दूसरा वो अपने नवांश के पदों को बदल सकता है। ऐसी स्थिति में ये जो 2 वेरिएशंस हैं ये उसके रिजल्ट्स को हर किसी के जिंदगी में अलग अलग कर दिया करते हैं। धन्यवाद।